आप देख रहे हैं भारत न्यूज और मैं खड़ा हूं दिल्ली के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बीजेपी की सरकार एमसीडी दिल्ली के अंदर पिछले 15 सालों से चल रही है। यहाँ निगम पार्षद भी बीजेपी के हैं और महापौर भी बीजेपी के हैं। दोस्तों, बीजेपी हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि कहती है कि हमने भ्रष्टाचार को ख़त्म किया है और हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर बीजेपी के निगम पार्षद भी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उसका असर हमें ग्राउंड पर दिखता भी है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के अंदर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के अंदर एमसीडी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की निगरानी में, जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वार्ड नंबर 3 नरेला की। नरेला विधानसभा में दोस्तों निरंतर पिछले लंबे समय से अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं। दोस्तों, अवैध निर्माण कार्यों का काम एमसीडी दिल्ली के अधिकारी अपनी निगरानी में करवा रहे हैं। दोस्तों, नरेला विधानसभा में वहां की जो वार्ड नंबर 3 की निगम पार्षद हैं, उनका नाम है निशा मान, जो कि वैसे तो बहुत ही ईमानदार बीजेपी की कार्यकर्ता हैं और ग्राउंड पर बहुत मेहनत भी करती हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस अवैध कार्य की जानकारी उन्हें है या नहीं है। अगर उन्हें जानकारी है तो यानी कि इस कार्य में उनकी भी मिलीभगत हो सकती है, और अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं है तो क्या वह इस कार्य को रुकवाएंगी और जो अवैध कार्य हो रहे हैं उनको तुड़वाया जाएगा, अवैध निर्माणों को। वहीं पर जो हमारे वहाँ के वर्तमान महापौर हैं, उनका नाम है राजा इकबाल, जो कि बहुत ही ईमानदार और कर्मठ नेता हैं। अब देखना यह है कि क्या उन्हें इस अवैध निर्माण कार्य की जानकारी है भी या नहीं है। हो सकता है उन्हें इसकी जानकारी ना हो, और अगर उन्हें इसकी जानकारी है तो क्या कहीं वह भी इस अवैध कार्य में जुड़े हुए तो नहीं है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं पर भी जब कोई निर्माण हो रहा होता है, अक्सर वहाँ एमसीडी के अधिकारी आकर के उसको तोड़ देते हैं। हर किसी के साथ होता है, हर किसी ने ये दिल्ली के अंदर आए दिन देखा है, क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली के एमसीडी के जो वर्कर हैं बहुत ही ईमानदार हैं और वो अपनी निगरानी में एक भी अवैध कार्य नहीं करवाते। तो जब एमसीडी में इतनी ईमानदार वर्कर्स हैं, ईमानदार अधिकारी हैं और ईमानदार नेता हैं, तो फिर किस प्रकार नरेला में वार्ड नंबर 3 के अंदर ये अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं। अब दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, आने वाले कुछ समय के अंदर दिल्ली के अंदर एमसीडी का चुनाव भी होना है। दोस्तों, वहाँ के नागरिकों ने हमें ये बताया है कि वहाँ के जो जेई साहब हैं, उनका नाम है अभिषेक, और वो वहाँ के ठेकेदारों से पैसे लेते हैं, बिल्डर से पैसे लेते हैं और अवैध कार्यों को करवाते हैं। वहीं उनका साथी है एक, जिसका नाम है हरीश टंडन। हरीश टंडन कोई एमसीडी का कार्यकर्ता नहीं है या एमसीडी का अधिकारी नहीं है, वह सिर्फ और सिर्फ अवैध पैसा वसूली का कार्य कर रहा है। अब देखना यह है, क्या हमारे जो वहाँ के मेयर हैं या निगम पार्षद हैं, उनको इस सारे कार्य की कोई जानकारी है भी या नहीं है। दोस्तों, हो सकता है उन्हें जानकारी ना हो। अगर जानकारी नहीं है तो हम भारत न्यूज़ के माध्यम से उन तक यह जानकारी पहुंचा रहे हैं, ताकि वह इस अवैध निर्माण कार्य को रोकें। दोस्तों, आइए मैं आपको वहाँ के कुछ वीडियोस दिखाता हूँ जो कि प्रमाण करते हैं कि वहाँ पर दिन रात अवैध कार्य चल रहे हैं, अवैध निर्माण कराया जा रहा है।
दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से इस वीडियो के अंदर अवैध लेंटर पड़ रहे हैं। आप सोचिए, दिन दहाड़े एक कार्य हो रहा है तो क्या एमसीडी के अधिकारियों को ये नज़र नहीं आता? हम वहाँ के कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें, क्योंकि हमें मालूम है वहाँ के जो कमिश्नर हैं वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और वह अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। दोस्तों, आप देख रहे थे भारत न्यूज़। देखना यह है कि क्या अब इस अवैध कार्य को जल्द से जल्द रुकवाया जाएगा या फिर दिल्ली की जनता और देश की जनता ये मान ले कि सभी सरकारी अधिकारी, चाहे वो एमसीडी के हों, निगम के हों, वो सभी अवैध कार्यों को करवाने में लिप्त हैं, मिले हुए हैं। इसका निर्णय देश की जनता को लेना है। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।